असदुद्दीन ओवैसी भारत के सच्चे शेर। पाकिस्तान को लेकर ऐसा क्या कहा, 57 मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा। पाकिस्तान 24 करोड़ मुसलमानों का देश, फिर भी इस्लामिक राष्ट्र नहीं, ऐसा दावा ओवैसी ने क्यों किया। अफगानिस्तान बलूचिस्तान के मुसलमानों का मुद्दा उठाया, इस्लामिक राष्ट्र होता तो मुसलमान न मारता। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। भारत लोकतंत्र और पाकिस्तान इस्लाम चुनता है। 75 सालों बाद ओवैसी एक दावा करते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। मुसलमानों के लोकप्रिय नेता ओवैसी का दावा हैरान नहीं बल्कि कई बड़े सवालों की ओर इशारा करता है। ओवैसी जो कहते हैं पहले वो सुनिए, फिर उस पर क्यों छिड़ा है विवाद, ये भी बताते हैं। कैसे एक मुस्लिम नेता ने वो मुद्दा उठाया जो कोई और नहीं उठा पा रहा था। ओवैसी कहते हैं पाकिस्तान इस्लामिक देश नहीं है क्योंकि वो अफगानिस्तान के मुसलमानों को मारता है, वो बलूचिस्तान के मुसलमानों को मारता है। पाकिस्तान इस्लाम के मुखौटे में मुसलमानों पर ही अत्याचार करता है। जब मुसलमानों पर अत्याचार करता है तो उसे इस्लाम की याद क्यों नहीं आती। साल 1971 में भारत ने ही बांग्लादेश बनाया था। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक बलूचिस्तान की तरह उस वक्त पाकिस्तान का पश्चिमी इलाका आवाज उठा रहा था। पाकिस्तान ने उन्हें मुसलमान नहीं माना, उनके साथ अन्याय किया, यहाँ तक कि मुसलमानों की बात करने वाला पाकिस्तान अपने ही हजारों लोगों की जान ले लेता है। भारत की दखल के बाद बांग्लादेश का गठन होता है। आज बलूचिस्तान की तस्वीरें देख लीजिए, बलूच में रहने वाले भी मुसलमान हैं। आजादी के बाद भारत से भारी मात्रा में मुसलमान जाकर बलूचिस्तान में बस गए, लेकिन आज बलूचिस्तान में मुसलमानों को मारने के लिए खुद पाकिस्तानी आर्मी जिम्मेदार है। हथियार उठाकर बलूच सेना उनका सामना कर रही है और अपनी आजादी की बात कर रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर अफगानिस्तान के साथ भी होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को खत्म करने के लिए अमेरिका से हाथ मिलाता है। हजारों अफगानिस्तानियों की जान चली जाती है। तो ये कैसा इस्लामिक राष्ट्र है कि खुद मुसलमानों की मौत का जिम्मेदार बन रहा है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि भारत के हमले में पाकिस्तान के मुसलमानों को टारगेट किया गया। वहां की सरकार का दावा है पाकिस्तान के मस्जिदों को निशाना बनाया गया, जबकि ये सरासर गलत है। ओवैसी ने भारत का साथ निभाया, ये भी बताया कि भारत का मुसलमान ही मुसलमानों की बात करता है। पाकिस्तान अपने ही मुसलमानों की जान का कातिल है। भारत ने उदारता दिखाते हुए सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर में जानबूझकर आम लोगों को टारगेट किया। पाकिस्तान की चाल सालों से यही रही है। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो मुसलमानों को एक एक कर किनारे लगा रहा है। अफगानिस्तान पर हमला उसने पिछले साल ही किया, जिसमें 50 मुसलमानों की मौत हो गई। कभी बांग्लादेश जब पाकिस्तान का हिस्सा था तब भी हजारों की जान पाकिस्तान ने ली थी। फिलहाल बलूच में यह सिलसिला जारी है, वहां हजारों की जान पाकिस्तान ने ले ली। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री खोलकर मुस्लिम युवाओं को बर्बाद कर रहा है। ओवैसी की बात बेहद सराहनीय है कि खुद मुसलमान होते हुए भी इन्होंने पाकिस्तान की पोल खोली। भारत पाकिस्तान के वार के बीच अगर सेना के साथ किसी बंदे ने दिल जीता है तो वो ओवैसी हैं। पहलगाम की घटना के बाद से ही वो देश के साथ खड़े रहे और पाकिस्तान की हर पोल खोलते रहे। पाकिस्तान की चाल ओवैसी ने कुछ ऐसे बेनकाब की है कि जवाब खुद किसी पाकिस्तानी के पास नहीं है। ओवैसी भारत में तो ट्रेंड में है ही, लेकिन पाकिस्तान में भी उनके वीडियोज अब वायरल होने लगे।